मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 100 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 90 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रश्न का आंसर करिए। सभी क्वेश्चन आपके आर्मी से रिलेटेड हैं। पिछली परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पर ऐड किए हैं और इन 100 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क का मिलेगा। होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करिए। आंसर मैच करिए। अगर आपसे भी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जवाहरलाल नेहरू, आपका आंसर करेक्ट है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है केरल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 1867 में मुंबई में, राइट। और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की है। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका आंसर करेक्ट है। और देखिएगा, राधा कृष्णन सर्वपल्ली आपको पता होना चाहिए, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? ऑप्शन है जो आंसर दे रहे हैं असम, उनका आंसर करेक्ट है। और इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है, किस देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है? आंसर करिए जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। बस आंसर आपको मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए और सभी विद्यार्थी को क्लास कंप्लीट लगानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किसके शासन काल में चली थी? तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली। तो सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में चली थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है। लगभग 34 किलोमीटर बंबई से थाने, और चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? आंसर करिए जल्दी से। तो जीटी रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थित है? वेयर वाज द मेन पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय उसका प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लोथल को ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर भी बोलते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल गुजरात में है, ये तो सभी को पता होगा।
का कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर इज कंचनजंगा माउंटेन पीक लोकेटेड? ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं सिक्किम, उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? विच इज द प्लैनेट विच डजंट हैव एनी सैटेलाइट? तो देखिएगा, सौरमंडल में दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, एक है बुध और एक है शुक्र। ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी जालियांवाला बाग इज लोकेटेड? जालियांवाला बाग अमृतसर में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन ऑफ जय जवान एंड जय किसान? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक वार एंड पीस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा लियो टॉल्स्टॉय पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? इसका आंसर करिए। व्हेन वाज दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो 1911-12 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी, ये भी आपको पता होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा अरावली। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आंसर मैच करते जाइए। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज गिवन? इससे पहले आपको पता होना चाहिए पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1917 में हुई है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। कुछ प्रश्नों के आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा और वो एक्स्ट्रा फैक्ट अपने आप में प्रश्न हैं। क्लियर? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? तो देखिए, सन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। राइट। 1919 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन एक और बनता है, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? तो मृतकों का टीला बोलते हैं, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, जल गैस किस गैस का मिश्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? द वर्ड ड्यूस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट?
आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा टेनिस। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आज बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर हम डिस्कस करेंगे। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है? तो असम में है। पहला प्रश्न आपका ये बनेगा, यह किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होने वाले हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द गंगाज ऑफ साउथ इंडिया? तो देखिएगा, दो प्रश्न बनते हैं, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपने इस टेस्ट में ऐड किए हैं, परंतु मुझे यहीं पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी नदी को। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। और अगर बोलेगा आपको दक्षिण गंगा, तो ये आपका गोदावरी नदी आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनका ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। 15 अगस्त आप सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, राइट। 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग? ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं 3:2, उनका आंसर करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर करिए जल्दी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को जो आंसर दे रहे हैं बैरुद्दीन तैयब जी, उनका आंसर करेक्ट है। व्योमेश चंद्र बनर्जी पता होना चाहिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बैरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू आपको एरिया बताना है, और आपसे एग्जाम में जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, राइट। तो देखिए, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रशिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछेगा, जनसंख्या के अनुसार, तो आपको चाइना आंसर करना है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड? क्या आंसर करोगे? जो ऑप्शन डी को आंसर देंगे गुजरात, उनका आंसर करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के इलाज में होता है, जिसको हम हिंदी में शुगर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? विच इज द साउथर्न मोस्ट एज ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया? आंसर मैच करिए। ऑप्शन बी को जो आंसर दे रहे हैं कन्याकुमारी, उनका आंसर करेक्ट है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
बिहू इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विच विटामिन इज फाउंड इन अबंडेंस इन गूसबेरी? तो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? और प्रश्नों को पढ़ते आपको पता लग रहा होगा जितने भी प्रश्न हैं एवरी सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। 100 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। होमवर्क लेकर जाना है सभी को और टारगेट आपको 90 प्लस क्वेश्चन का दिया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा आपका कितना स्कोर बनता है। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज पंजाब केसरी? तो पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा जल्दी से। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? विच कंट्री इज फेमस एज द कंट्री ऑफ सनराइज? तो सूर्य उदय के देश के नाम से जापान फेमस है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। चलें आगे। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बना था? आंसर करिए जल्दी से। कौन है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। टेम्परेरी हेड। क्वेश्चन हवा महल कहाँ स्थित है? वेयर इज हवा महल लोकेटेड? जयपुर, जैसलमेर, कोटा, श्रीनगर? हवा महल आपका जयपुर में है। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 8 मई 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। हेनरी ड्यूनॉट ने इसकी स्थापना की थी। हेनरी ड्यूनॉट। इसे शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सुपर इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। साथ में मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा रेडियम का आविष्कार किसने किया है? तो मैडम क्यूरी ने किया है। ये रेडियम है और ये आपका रेडियो एक्टिविटी है। अलग अलग प्रश्न है। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? बताइए। विच एम्पीरियर डाइड वाइल प्लेइंग पोलो? कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, बाबर, बलबन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर। श्वेत क्रांति का जनक कौन है?
हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? श्वेत क्रांति के जनक बोला जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। और एम एस स्वामीनाथन क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन और पूरे वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग। 47 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द रेबीज वैक्सीन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। स्थापना कोलकाता में हुई है पर हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर करिए। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट डन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, असहयोग आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 में हुआ है। पहला प्रश्न ये बनेगा। और किसके शासनकाल में हुआ है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बट जीके एंड जीएस के मिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा इन 100 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? आपको आज की क्लास कैसी लगी? आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजरिंग बाय रिक्टर स्केल? भूकंप की तीव्रता, जल का घनत्व, समुद्र की गहराई या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता? चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,